हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। हम पढ़ रहे 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। आज हम कवर करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज अवर टॉपिक? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, हमने अभी तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लर्न किया है। नाउ व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज अ ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स अ सोसाइटी। किसका ऑब्लिगेशन होगा, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? बिजनेसमैन हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। क्यों ऐसा? बिकॉज बिजनेस इज टेकिंग एन नंबर ऑफ रिसोर्स फ्रॉम सोसाइटी। वी हैव लर्न इन आवर इंट्रोडक्शन लेक्चर कि बिजनेस को अगर एक दुकान लगाना है, एक फैक्ट्री लगाना है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब कहाँ से आते? सोसाइटी से आते। सो हमने मीनिंग लर्न किया था, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल सर्टेन ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स सोसाइटी। अभी यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉर्पोरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी क्या होगा? कॉर्पोरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी क्या होगा, जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेसमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी क्या होगा। तो यहाँ पे हम उसको CSR नाम से जानते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड एज अ CSR. इट इज वन टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय एन नंबर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट हम मीनिंग लर्न करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग फॉर CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, that is corporate social responsibility is all the efforts. What is written? It is all the efforts. अभी efforts कौन लेगा? It is efforts are taken by business organization. Efforts, work and action which corporate take for benefit and in the interest of weaker section and society. Yes, यहाँ पे corporation, that is corporate sector, business organization has to take some efforts, has to take some initiative. For whom? For weaker section of society and for other society people. यहाँ पे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम शुरू करेगा, फैक्ट्री शुरू करेगा, बिजनेस को रन करेगा, जो भी हम एफर्ट्स लेंगे, जो भी हम काम करेंगे, एक्शंस लेंगे, उससे हमें किसको बेनिफिट देना है? वीकर सेक्शन एंड सोसाइटी को बेनिफिट देना है। इस तरह से हमें काम करना है जिससे हम क्या प्रोवाइड कर पाए? सोसाइटी को बेनिफिट दे पाए, राइट? तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज डन बाय whom? Business organization, corporation to work for betterment of society. And yes student, if you like my video, do subscribe, like and share and give your support जैसे अभी तक आप दे रहे हो. So try to support my channel. नेक्स्ट, अभी हमें ये समझा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करना है। दिस इज वन टाइप ऑफ एक्टिविटी विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अप्लाई। बट अगेन द क्वेश्चन अराइज कि सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करना है? हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनीज को ये अप्लाई करना है? तो आंसर इज नो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द स्कोप ऑफ CSR। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इट कैन बी शॉर्ट नोट ऑन CSR, सिर्फ आपको ऐसा आएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भी आपको सब मेंशन करना होगा। अदरवाइज इट कैन बी स्कोप ऑफ CSR, राइट? तो अगर स्कोप ऑफ CSR आएगा, स्टिल यू हैव टू राइट द मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ CSR. सो अभी हम कवर करेंगे स्कोप ऑफ CSR, जहां पे आपका फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR. अभी जैसे मैंने बोला कि कंपनीज को अप्लाई करना है, कंपनीज को CSR एक्टिविटीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, बट ये कौन सी कंपनीज, राइट? सो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR, विच कंपनीज जिसको CSR एक्टिविटीज को अप्लाई करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका नेट वर्थ 1500 करोड़ होगा, जिसका नेट वर्थ 1500 करोड़ होगा, उनको क्या करना है? CSR एक्टिविटीज को अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली कंपनीज में यूज करें। सेकेंड थिंग, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ होगा, जिसका टर्नओवर दैट इज सेल्स 1000 करोड़ होगा, उनको CSR एक्टिविटीज को अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली कंपनीज में यूज करना है। एंड द थर्ड
थिंग जिसका नेट प्रॉफिट 15 करोड़ होगा, 3 years का अगर हम प्रिसीडिंग प्रॉफिट है, मतलब एवरेज प्रॉफिट इफ वी कंसीडर ऑफ 3 years, इट शुड बी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इट शुड बी 15 करोड़, तब जाके हम क्या करेंगे, CSR एक्टिविटीज को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हर एक कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, बट इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनीज whose turnover is more, whose profit is more, whose net worth is more, उनके लिए कंपलसरी क्या करना है, CSR एक्टिविटीज को अप्लाई करना है। तो वर्ड से हमें पता चलता है एप्लीकेबिलिटी, मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर विच कंपनीज, द आंसर इज जिसका नेट वर्थ 1500 करोड़ होगा, जिसका नेट प्रॉफिट कितना होगा 15 करोड़ होगा, एंड जिसका टर्नओवर कितना होगा 1000 करोड़। दिस अगर ये 3 कंडीशंस में से कोई भी अगर एक कंडीशंस में आते हैं वो कंपनी, तो उनको क्या करना है, CSR एक्टिविटीज प्रैक्टिकली अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट इफ वी टॉक CSR कमेटी, जैसा आपने सुना होगा कि बोर्ड कमेटी होते हैं, राइट, हर एक कंपनीज में बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया जाता है, बोर्ड कमिटीज होते हैं। इन सिमिलर वे यहाँ पे कौन सी कमिटीज होंगे, CSR कमेटी। दिस कमेटी, अभी ये कमेटी का काम क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड कमेटी होते हैं, वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कंपनी के बारे में। इन सिमिलर वे CSR कमेटी विल टेक अ डिसीजन अबाउट द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम सोसाइटी के लिए कैसे काम कर सकते हैं, कैसे बेटर वे से काम कर सकते हैं, कौन से पॉलिसीज हम फ्रेम करेंगे, कौन से रूल्स रेगुलेशन होंगे, हमारा बजट कितना होगा, हम वो पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कौन से एक्टिविटीज में यूज करेंगे, ये सब डिसीजन कौन लेगा, दैट इज द CSR कमेटी। तो CSR कमेटी हैज टू बी सेटअप बाय एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो CSR के अंडर आते, तो उनको CSR कमेटी को सेटअप करना होगा, जहाँ पे हम बजट के बारे में डिसाइड करेंगे, हमारे कौन से रूल्स रेगुलेशन होंगे, कौन से एक्टिविटीज हम CSR के अंडर परफॉर्म करने वाले, ये सब एक्टिविटीज के लिए जो डिसीजन होता है वो कौन लेगा, दैट इज CSR कमिटीज। नेक्स्ट वन CSR एक्टिविटी। ये CSR एक्टिविटीज कौन से होंगे, कौन से CSR एक्टिविटीज होंगे जो हम परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इराडिकेटिंग ऑफ पॉवर्टी, हम पॉवर्टी को कैसे कम कर सकते उसके बारे में सोचना। नेक्स्ट इफ वी टॉक दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते। वी हैव टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उसके बारे में हमने देखना है। नेक्स्ट थिंग माल न्यूट्रिशन, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फूड फैसिलिटीज प्रोवाइड करने, जिसके पास फूड नहीं होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, उनको खाना प्रोवाइड करना है। वी हैव टू हेल्प द पुअर फैमिलीज एंड ऑल, राइट। तो ये सब एक्टिविटीज किसको कंडक्ट करना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑल दिस विल कम अंडर व्हाट, CSR एक्टिविटी। ऑल्सो यू कैन ऐड, वी हैव टू प्रोवाइड अ डोनेशन फॉर एजुकेशन, फूड फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना, फ्री मेडिकल चेकअप करना, ये जो भी हम एक्टिविटी, जो इन शॉर्ट किसके लिए हमें बेटरमेंट करना है, सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए हम एक्टिविटीज को कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एलोकेशन ऑफ फंड्स। अगर कोई भी एक्टिविटीज हमें कंडक्ट करनी है तो हमें पैसा लगने वाला है, राइट। अभी आपके माइंड में होगा कि पैसा आएगा कहाँ से, तो वन थिंग, हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसमें से 2%, नेट प्रॉफिट का कितना, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट has to be used for what, CSR activity. 2% of net profit has to be used for the CSR activity. अभी 2% में भी हम इंक्लूड करेंगे तो 3 साल का, फॉर एग्जाम्पल 2020 तो 70, 18, 19 एंड 20, 3 साल का जो प्रॉफिट होगा, दैट इज एवरेज नेट प्रॉफिट 2% हैज टू बी यूज फॉर व्हाट, CSR एक्टिविटी। एंड एट द लास्ट, नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ CSR एक्टिविटी। जो कंपनी CSR एक्टिविटीज के अंडर आते, अगर उन्होंने CSR एक्टिविटीज को फॉलो नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, किसी साल ऐसा हो जाएगा कि CSR एक्टिविटी हम कंडक्ट नहीं कर पा रहे, तो उसके पीछे हमें रीजंस भी देने होंगे, गवर्नमेंट हमें प्रॉपर रीजन देने होंगे कि हमने CSR एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म नहीं की। अगर हम करेक्ट वे से रीजन देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज गवर्नमेंट विल चार्ज अ पेनल्टी ऑफ फाइन फॉर द कंपनी, और वो फाइन कितना हो सकता है, दैट इज लेस देन 50,000, और वी कैन से इट कैन रेज, कितना एक्सटेंड हो सकता है, तो 2,50,000 का हो सकता है, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे जो जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब जो भी कमेटी के मेंबर्स होंगे वो सबको क्या करना होगा, फाइन पे करना होगा।
नेक्स्ट थिंग, हमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 3 साल का अगर हम CSR एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करते। बिकॉज गवर्नमेंट का मेन मोटो क्या है कि वी हैव टू थिंक फॉर द सोसाइटी, वी हैव टू थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। सो अगर आप CSR एक्टिविटीज को कंडक्ट नहीं करते तो उसके पीछे रीजंस भी हमें बताना होगा। इवन योर CSR कमिटी विल ऑल्सो लुक आफ्टर दिस एक्टिविटीज, क्या परफॉर्म करते हो कि नहीं। सो इन शॉर्ट वी हैव डन विथ अवर आंसर, जहाँ पे हमने मीनिंग को कंप्लीट किया, स्कोप ऑफ CSR समझा। इन शॉर्ट अगर हम ओवरऑल कंसिडर करेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेसमैन हैज टू थिंक अबाउट whom, betterment of society. That is the concept of CSR. I hope it is clear with you all. Thank you for watching.